हेलो गाइस, वेलकम टू योग श्रुति ब्लॉग। मेरा नाम श्रुति है और मैं समरसाइड PEI कनाडा में रहती हूँ। तो हम कनाडा डे सेलिब्रेशन के लिए निकल गए थे घर से। कनाडा डे में यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे में होता है वैसे ही। सबसे पहले हम हॉर्स रेस देखने गए। तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हॉर्स रेस देखी थी। तो यहाँ बहुत सारे हॉर्सेस थे और उनमें नंबर्स लिखे हुए थे और राइडर्स थे, तो वो राइड कर रहे थे। दिस इज़ द होल स्टेडियम। तो देख सकते हैं आप, इतना बड़ा स्टेडियम था और यहाँ पे जहाँ पे ये रेस हो रही थी। रेस देखने के बाद हमने बहुत सारे पिक्स क्लिक करी और वहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद हम कनाडा डे सेलिब्रेशन था सिटी ऑफ समरसाइड में, वहाँ चले गए। तो वहाँ पहुँच के हमने देखा कि इतना सारा क्राउड था वहाँ पे कि पार्किंग के लिए हमें जगह ही नहीं मिली। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक जगह मिली तो हमने वहाँ पार्क किया। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए थे। कनाडा डे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम आफ्टरनून 2 o'clock से 10:30 तक था और आज फायरवर्क्स भी होने वाला था, तो इसकी वजह से क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ लोग बैठने के लिए अपनी चेयर खुद लेके आए थे। इतना बड़ा इवेंट था तो सिक्योरिटी भी थी, प्लस यहाँ पे पूरा क्लोज था तो रोड में भी पेंटिंग कर सकते थे, तो उसके लिए चॉक्स और डस्टर अवेलेबल था। सबसे पहले हम किड्स जोन में गए जहाँ बहुत सारे स्विंग्स थे। तो जैसे ही किड्स जोन आया तो बच्चे पहले वहाँ जाने के लिए जिद करने लगे। तो हमने बच्चों को स्विंग्स कराए। तो यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्विंग थे, स्लाइड, जंपिंग, सब कुछ था यहाँ पे। तो बच्चों ने पहले स्विंग किया, गेम प्ले किया, फिर हम आगे बढ़े। कनाडा में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कितना ही बड़ा फंक्शन हो तो सब कुछ इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि लोगों में बहुत पेशेंस है और सब अपने लाइन में अपनी चांस का वेट करते हैं। जैसे स्विंग में ही देख लो, मतलब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है पर कोई भी इरिटेट नहीं हो रहा है और किसी को पुश नहीं कर रहा है, सब लाइन में अपनी चांस का वेट कर रहे हैं। ये मैनर्स यहाँ बच्चों को बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे पेशेंसली अपनी चांस का वेट करते हैं और कैसे हम लाइन अप करते हैं और किसी को भी पुश नहीं करते हैं, सबको अपना टाइम देते हैं जिससे कोई भी अनकंफर्टेबल ना हो और अपना प्रॉपरली एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारी किड्स की एक्टिविटीज़ चल रही थी, प्लस हॉर्स राइडिंग, फेस पेंटिंग, टैटू पेंटिंग और म्यूज़िकल शोज़ और बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। तो हमने सब कुछ 1 by 1 एक्सप्लोर किया। टैटू प्रिंटिंग चल रही थी तो हमने वहाँ पे लाइन अप किया और जैसे हमारे चांस आए फिर उन्होंने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए। I think you choose this one. Do that one. Okay, you can choose this one? Yes? Where do you want it? Yeah. Yeah? Okay. तो हमने उसमें से कनाडा वाले टैटू सेलेक्ट किए बिकॉज कनाडा डे था। तो हमने सोचा सब लोग कनाडा का फ्लैग या समथिंग रिलेटेड टू कनाडा प्रिंट करवाएंगे। तो हम सब ने अपने हैंड में कुछ ना कुछ कनाडा से रिलेटेड प्रिंट करवाया। फिर वहाँ पे बहुत सारा गेमिंग जोन था तो बच्चों ने वहाँ पे गेम्स भी इंजॉय करे। You are an idiot. उसके बाद हम आगे मूव हो गए थे फेस पेंटिंग के लिए। सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई किड्स। तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे फेस पेंटिंग के लिए। तो फेस पेंटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए। तो मेरी जो डॉटर है उसको यूनिकॉर्न बहुत पसंद है तो उसने अपने फेस में यूनिकॉर्न पेंटिंग करवाई और मेरे सन ने कनाडा का फ्लैग। सो दैट्स ऑल। फिर हमने बहुत सारे वीडियोस और पिक्स क्लिक करी और वहाँ पे एक्सप्लोर किया। देन हमने देखा कि वहाँ पे हॉर्स राइडिंग चल रही थी तो बच्चों ने फिर वहाँ पे जाने के लिए बोला तो हमने वहाँ पे भी लाइन अप किया।
तो जब हम लाइन में अपनी चांस का वेट कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, जैसे बहुत सारे डांसर्स थे जो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो फील ही नहीं हो रहा था कि हम वेट भी कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हमारे हॉर्स राइडिंग की चांस आई, तो बच्चों ने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करी। तो इतना सब कुछ एक्टिविटी करके बच्चे टायर्ड फील कर रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा स्नैक्स भी ले आते हैं। तो हम स्नैक्स लेने के लिए चले गए। तो यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, आइसक्रीम, हॉट डॉग, बर्गर, स्नैक्स, चिकन, एवरीथिंग इज़ देयर। तो हमने वहाँ से फ्रेंच फ्राइज और सम ड्रिंक्स ली। लंच तो हम घर से ही करके आए थे, तो हमने स्नैक्स एंजॉय करा। यहाँ पे म्यूज़िक लाइव शो भी चल रहा था, तो हमने वो भी एंजॉय किया साथ में। फिर स्नैक्स के बाद हम लोग वहीं जाके बैठ गए कि हमें रात को फायरवर्क्स भी देखना था। यहाँ पे म्यूजिकल लाइव शो के लिए भी काफ़ी क्राउड इकट्ठा हुआ था और सब लोग अपने अपनी चेयर्स अपने साथ कैरी करके लाए थे जो फोल्डेबल होती है। जैसे ही इवनिंग होने लगी तो थोड़ा सा ठंडा सा होने लगा, तो हम लोग जैकेट लेके आए थे, तो हम कार में गए और अपनी जैकेट्स लेके आए। फिर हमने दोबारा से लाइव शो एंजॉय किया। सबने बहुत सारा डांस किया, वीडियो बनाई और पिक्स क्लिक करी। These boys faded, it's the prettiest girl that you've ever seen. जैसे ही लाइव शो फिनिश हुआ तो फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया, जिसका वेट हम सुबह से कर रहे थे। ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक चला और फायरवर्क्स के बाद हम लोग भी अपने घर के लिए निकल गए। बहुत ही इंजॉयबल और मेमोरेबल था। तो इस तरीके से हमने कनाडा डे सेलिब्रेट किया PEI में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए PEI से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करें, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।